दिल्ली के ज्योति नगर इलाके से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नेहा नाम की लड़की को तौफीक नाम के युवक ने बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। नेहा जैसे ही नीचे गिरी, इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने घटना के तुरंत बाद घायल नेहा को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां नेहा की इलाज के दौरान मौत हो गई। नेहा की मां का कहना है कि वो छत पर पानी की टंकी चेक करने के लिए गई थी, तभी तौफीक घात लगाए वहां बैठा था और उसकी नेहा से कहासुनी हुई। उसके बाद तौफीक ने नेहा को छत से धक्का दे दिया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जिस छत से नेहा को फेंका गया था, 5वें फ्लोर से, हम उसी छत पे मौजूद हैं। ये देखिए आप, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस ने मार्क किया हुआ है 5th फ्लोर इंसिडेंट एरिया। नेहा दरअसल छत पे आई थी और छत पे जब वो पहुंची थी तो यहाँ पर पानी का टंकी था, वो देखने के लिए पहुंची थी कि आखिर पानी कितना भरा हुआ है, पानी आ रहा है कि नहीं। लेकिन जैसे ही वो पहुंची, तौफीक घात लगाकर बैठा हुआ था। उसने नेहा को देखा और उसके बाद वो भी पीछे छत पे आया। छत पे पहले उसने नेहा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जैसा कि परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। दोनों के बीच में जो नेहा है उसने उसे जाने के लिए कहा था और एक तरीके से हम कहें तो उसकी गला दबाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद जब वो नहीं मानी नेहा, तो देखिए यहाँ से, इसी स्पॉट से, जो इंसिडेंट एरिया है, यहाँ से उसने नीचे फेंक दिया। नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे एक खाली प्लॉट सा है और इसी प्लॉट के नीचे जो है वो नेहा को फेंक दिया था तौफीक ने। और उसके बाद जो है वो फिर परिवार वालों को इसकी जानकारी हुई। आनंद फानंद में पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने जो आरोपी है उसकी धरपकड़ के लिए जो टीम है वो लगा दिया है, लेकिन अभी भी जो आरोपी है वो फरार है। लगातार उसको पकड़ने की जो कोशिश है वो दिल्ली पुलिस की है, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की है। और इसी 5th फ्लोर से जो नेहा है उसको फेंका गया था। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। परिवार का कहना है कि वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जब तक आरोपी को फांसी नहीं होगी तब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। करीब 3 साल से ये परिवार तौफीक को जानता था। आरोप है कि तौफीक नेहा को परेशान करता था, उसे धमकी भी देता था। नेहा की मां तौफीक को फांसी देने की मांग कर रही हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में एक युवती को 5 मंजिल घर से नीचे फेंक दिया गया। आरोपी का नाम तौफीक है। तौफीक को युवती जानती थी और राखी भी बांधती थी, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। लेकिन तौफीक ने फिराक देखा और उसके बाद कल सुबह वो घर में पहुंचा और जब युवती छत के ऊपर पानी की टंकी देखने गई थी, उसी वक्त युवती को घात लगाकर उसने छत से नीचे फेंक दिया। 5 मंजिल जो इमारत है उससे नीचे फेंक दिया। जब आज जो है युवती की मौत की खबर आ रही है। युवती की मां हमारे साथ हैं। क्या नाम था बिटिया का? कब आपको जानकारी मिली? क्या हुआ था, कुछ बता पाए? नेहा नाम है उसका। और जानकारी मुझे जब मिली, जब हमारी गली में हल्ला सा मच रहा था, अड़ोस पड़ोस वाले चिल्ला रहे थे, तब मैंने देखा आकर के क्यों चिल्ला रहे, क्या बात हो गई। पड़ोस वाले कह रहे तुम ऊपर जाओ, ऊपर जाके देखो तुम्हारी वो लड़की को फेंक दिया। जब उसने हल्ला सुना, जब उसने फेंक चुका था लड़की को, फिर जब वो निकल के भागा, मैंने देखा था छज्जे पे से, जब तो वो भागा इधर को, काले कपड़े पहने थे। फिर मैंने इनको बोला, मैंने क्या साक्ष उसे नेहा को घेर दिया ऊपर से, जाओ तुम जाओ। तभी फिर बड़ी वाली बेटी, इसके पापा भागे, पीछे से ताला तोड़ा। ऐसे ही है खाली प्लॉट। फिर मैं ऊपर गई, ऊपर चप्पल वप्पल पड़ी थी, उसकी चप्पलें पड़ी थी और कपड़े धोने के लिए जो ले गई थी वो भी नीचे पड़े हुए थे, बिखरे पड़े थे। इसका पहले गला घोटने की कोशिश करी, क्योंकि उसके नेहा के हाथ में चुन्नी थी काली रंग की, तो इसका पहले गला घोटने की कोशिश करी है। नखून से लग रहे थे यहाँ। जब उसने शोर सुना कि भैया पब्लिक शोर मचा रही है आसपास के, तब वो एकदम फेंक के फट से जल्दी से नीचे से भाग गया। तो ये तौफीक को आप लोग जानते थे? नेहा जानती थी तौफीक को? पहले मुलाकात हुई थी? ये जानती थी इसको, तो फिर ये कह रहा था कि मुझे नेहा से बात, वो रक्षाबंधन करवानी है, राखी बंधवानी है। तो मैंने कहा ठीक, मैंने कहा हमारे इस धर्म, इसको राखी को बहुत पवित्र रिश्ता मानते हैं और तू बहन बना रहा। कह रहा मेरे बहन नहीं है, कह रहा मैं इसको बहन बना रहा। मैंने कहा अगर बहन का रिश्ता बना रहा ना तो बहन ही बना के रखी हो, इससे ज्यादा कभी तू सोचे कि आगे चल के कि मैं ऐसा कुछ करूँ। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, तेरी कास्ट अलग है, हमारी अलग है, कभी तेरे इरादे बदल जाए। कह रहा नहीं। तो ये क्या तौफीक की बुरी नजर नेहा के ऊपर थी, आपको लगता है?
हाँ, अब इसकी बुरी नज़र इस पे पड़ी थी, तो इसको फिर ये जब इसकी बुरी नज़र पड़ी, जब ये पहले नादान थी लड़की, अब थोड़ी समझदार हो रही थी, ऑफिस वगैरह जाती थी, तो अब इसको समझ आने लगी कि अच्छा है क्या बुरा है, तो अब इससे ये बात नहीं करना चाहती थी बिल्कुल भी। ये पीछे पड़ा हुआ था कि क्यों नहीं बात करती, क्यों नहीं बोलती, तो इसको भी धमकी देता था कि अगर बोलेगी नहीं, बात नहीं करेगी तो मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, उसको बोलता था। धमकी देता था वो। हाँ, कितने साल से आप लोग जानते थे तौफीक? इसको 3-4 साल से जानते थे। घर में आना जाना रहता था? घर में आता था शाम को, जैसे सुबह तो काम करता था, शाम को आता था फिर चला जाता था। अब आप लोग मांग करेंगे कि जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो, सजा होनी चाहिए? हाँ, बस उसकी गिरफ्तारी चाहती हूँ, उसे सजा चाहती हूँ कि उसको सजा हो। जब भी मेरी लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, उसे भी फांसी होनी चाहिए, खून के बदले खून होना चाहिए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी तौफीक फरार हो गया, जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। तौफीक मुरादाबाद का रहने वाला है और दिल्ली के मंडोली रोड पर छोटा मोटा काम करता था। सरकार से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी से कम सजा नहीं होना चाहिए। फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तमाम लोग भी आए। अच्छा, नेहा की बहन भी हैं, उनकी फोटो अगर आप हमें दिखा पाएं नेहा की। नेहा से क्या कुछ बात हुई थी, कल क्या हुआ था, अगर आप कुछ बता पाएं। मैं तो पार्क में थी, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर मतलब क्या हुआ, बस मेरे पे फोन आया कि तेरी बहन को ऐसे ऐसे घेरा एक लड़के ने और वो भाग गया। तब मैं पार्क से भाग के आई, मैंने पुलिस कंप्लेंट करी, पुलिस आई, फिर मैं हॉस्पिटल गई तो वहाँ मेरी बहन बहुत ज्यादा तड़प रही थी। उससे ना तो उठा जा रहा ना बैठा जा रहा, पूरे पैरों में हाथों में पट्टी वट्टी, पूरा खून खून के उसके पूरे कपड़े हो रहे। बस यही बात बोली थी, मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो, मैं नहीं बचूंगी, मम्मी मैं मर जाऊंगी। फिर जब मैं घर आई, मैं वापस हॉस्पिटल गई, फिर उसे वहाँ डॉक्टर ने बताया कि उसे हार्ट अटैक भी आया और सांसें भी उसकी गई हैं। फिर प्रेस करके उसकी सांसें भी वापस लाए हैं और उसे फिर पाइप से सांसें दी जा रही थी। ये उम्र क्या थी नेहा की और कितने साल से तौफीक? प्लस थी वो। और क्या नाम है, 3 साल से तौफीक जानती हूँ। ये नेहा, देखिए ये नेहा की उनकी बहन बता रही थी। क्या करती थी नेहा, क्या कुछ? नेहा सेवा धाम में जयदेव ऑयल कंपनी, उसमें जॉब करती थी इंडिया मार्ट पे। और ये तौफीक क्या करता था? ये रोड पे दुकान पे काम कर रहा था। और ये कैसे मुलाकात हुई थी आप लोगों की तौफीक से, नेहा से? ये आते जाते थे, मतलब जो भी था मुझे नहीं पता, मुझे कुछ साल पहले ही पता चला कि इनका ऐसा कुछ है और राखी बंधवाई थी कि भाई बहन है, बस। तो आप देखिए ये नेहा की बहन है, नेहा के परिवार वाले सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक ही गुहार कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसको सजाए मौत होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। और जब तक ये आरोपी पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक उस सजा नहीं होगी, तब तक परिवार वालों को न्याय नहीं मिलेगा। इसी घर के छत से नेहा को फेंका गया था। पुलिस का कहना है कि वो जांच अभी कर रही है। अब आरोपी तौफीक की गिरफ्तारी के बाद उससे सवाल जवाब होंगे, तभी इस केस की पूरी गुत्थी सुलझ पाएगी।